आयोजित की गई थी। यहाँ पर सबसे पहले उद्योग और कृषि को लेकर जो यहाँ पर बात की जानी थी, उसमें किस किस तरह की जो चर्चा है यहाँ पर की गई है? देखिए, ज़िला शिमला जिला परिषद के अंदर जो हमारी कमेटीज़ बनती है उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो हमारी आज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, हमारा एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी हमारे जिला परिषद के जिला शिमला के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सबकी मैंने उनकी मीटिंग बुलाई है। यहाँ पे ये हमारी सालाना बैठक होती है, 2-3 बैठकें होती है। तो पहली बैठक मैंने आज बुलाई है। इसमें विशेषकर क्योंकि हमारा जिला शिमला बागवानी से जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर बागवान लोग रहते हैं, कृषि बहुल क्षेत्र है। हमारी जो है कम तकरीबन आप देखेंगे कि लाखों लोग हमारे जो परिवार जो है इसमें जुड़े हुए हैं बागवानी और कृषि से। तो मुख्य मुद्दा तो हमारा ये रहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट एडेड स्कीम्स है, गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स, चाहे वो सेंट्रल फंडेड स्कीम्स है, चाहे वो हमारी स्टेट फंडेड स्कीम्स है, वो कितनी प्रकार से किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रही है, आखिरी गाँव तक, आखिरी व्यक्ति तक। मैंने ये सुनिश्चित किया इस मीटिंग में कि जितने भी अधिकारी यहाँ आए हैं, मैंने इनसे जो है ना लेखा जोखा लिया है कि आपने जो अगर स्कीम्स ऐसी बनी है तो कितने लोगों तक पहुँचाइए, कितने लोग इसके बेनिफिशरीज हैं, और कहाँ पर जहाँ पर नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, उसका लेखा जोखा इनसे लिया है मैंने। दूसरा यहाँ पर मैंने एक और चीज़ यहाँ पर देखी, जो हमारे जितने भी जिला परिषद मेंबर्स थे, ये सारी कमेटियाँ बनी हुई है, ये निष्क्रिय थी, इतनी सक्रिय नहीं थी कमेटियाँ। अब जब है कमेटियाँ बनी हुई है, अधिकारी आपके पास डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप इनको ना एक्टिव करें। तो ये मैंने आज काम किया कि जितना भी हमारा जिला शिमला का प्रशासन को एक्टिव करने का काम किया है। मैंने इन्हें कहा जितने भी कैंप्स होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर कैंप होते हैं, हॉर्टिकल्चर कैंप होते हैं, आप जो ना मैं आपका चेयरमैन हूँ जिला परिषद का, अगर पंचायती राज जो सिस्टम है आप उसको मानना पड़ेगा। आप मुझे भी अवगत करवाएं कि आप क्या ये जो है योजना है और कैसे इसको हम कैंप्स करवाएंगे। मैंने कहा कैलेंडर जारी करें आप हमारे लोगों को। एग्रीकल्चर के कैंप भी होंगे, हॉर्टिकल्चर के, फिशरीज के भी कैंप्स होंगे, ताकि हमारे लोग जो है सेल्फ जो डिपेंडेंट हुए, वहाँ पे आर्थिक ही हो। हमारी फिशरीज के लिए हमारे जो तालाब बने, ट्रॉट हमारे पास हटकोटी में हो सकता है, पब्बर शालवी में हो सकता है, नेरुआ के अंदर हो सकता है, चढ़गांव में हो सकता है, बसंतपुर में हमारे पास सुन्नी में हो सकता है। ये सारी चीज़ों पर आज डिस्कस यहाँ पर हुआ है। दूसरा 2-3 प्रस्ताव भी यहाँ से रखे जाएंगे। अभी 1-2 मिनट, आधा 1 घंटे की मीटिंग और बचती है, इसमें प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। प्रस्ताव इस प्रकार से आज है कि पहला तो ये जो बागवानी बहुल इलाका है, 8 अगस्त को वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर डे होता है और 16 अगस्त को सत्यानंद स्टोक्सी का जन्मदिन होता है। वो हमारे जो हमारा जिला शिमला है, ये सेब उन्होंने हलाया 1916 के अंदर, है ना। तो उनको वैसे तो सरकार ने इस बार सरकार ने जो है सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल बनाने का जो घोषणा की है। मैं ये चाह रहा हूँ कि 16 अगस्त को उनका बर्थडे होता है, 8 अगस्त को वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर डे होता है। ये जो पूरा सप्ताह है, इसको बागवानी सप्ताह के रूप में मनाया जाए। मैं सरकार को प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे जिला परिषद के माध्यम से, पूरे जिला शिमला की तरफ से, ताकि 8 दिन में क्या होना चाहिए, बागवानी मेले होने चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की जो प्रगतिशील बागवान है, जहाँ पर सेब की कृषि होती है, जहाँ पर हमारा जो नींबू की कृषि होती है, हमारे नींबू की बागवानी होती है, हमारा जो है अनेकों जो संतरा है जो हमारे निचले हिमाचल में होता है, उस पर जो है कैंप्स हो, उस पर जो पूरा एक देश के बागवान आए, आपस में टेक्निक का आदान प्रदान हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है। क्यों इस पर चर्चा नहीं होती, क्यों इन बातों पर जो डिस्कशन नहीं होता है? अगर हम लोग जो इस बात को पीछे रहेंगे तो जिला हिमाचल प्रदेश भी पीछे हो जाएगा। अगर हम कृषि बागवानी को पीछे रखेंगे तो मेरी गुजारिश सरकार से आज ये रहेगी कि भी हमने प्रपोजल सरकार को दिया है। दूसरा मैंने एक और यहाँ पर बात रखी कि जितनी हमारी सॉइल टेस्टिंग लैब्स है वो हमारे हर पूरे जिले के अंदर बननी चाहिए। बागवानों को मालूम ही नहीं है कि हमारी जो बेटियों की किस प्रकार से कितनी जरूरत है। मैक्सिमम बागवानों को पता है, लेकिन हमारे कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर नहीं मालूम है। हमारे जो सॉइल टेस्टिंग है, हमारे जो ना सीड्स जो है ना, हमारे कहाँ पर सीड्स जो हमारे डेवलपमेंट के सेंटर्स है वो होने चाहिए। उसको लेकर के भी हम यहाँ पर बात रख रहे हैं, सरकार को प्रपोजल भेजेंगे और इसको मुख्य रूप से जो है कि इस पूरी बॉडी को एक्टिव करने का काम करेंगे। जी, अभी तक की जो बैठक है क्यों इससे पहले नहीं हो सकी, और इतने सारे जो मुद्दे हैं मतलब आज यहाँ पर डिस्कशन है, इससे पहले इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो क्यों नहीं है? देखिए, मुझे लगता है 1-1.5 साल से तो शायद कोविड की वजह से नहीं लिया हुआ। इससे पहले हुई है नहीं हुई, मैं इस बारे में मुझे नहीं मालूम है क्यों नहीं हुई है। लेकिन जब मेरे पास जिम्मा दिया गया है, मैं तो लूँगा मीटिंगें, मैं तो अधिकारियों को जो है जवाबदेही तय करूँगा। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए पूरे जिला शिमला, क्योंकि जिला शिमला का चरण मुझे बनाया, मेरे को लोगों की ज़्यादा चिंता है, अधिकारियों की चिंता कम है। क्योंकि लोगों ने जहाँ पर हमको भेजा हुआ है, अगर मैं सच बताऊँ आपको, अगर पंचायती राज के लोग अच्छे से काम करेंगे ना, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। पंचायती राज संस्था ऐसी जो लोगों की आखिर तक जुड़ी हुई है। इतनी स्कीमें सरकार अनाउंस करती है, तो सिर्फ बजट के दिन पढ़ते हैं अखबारों में और आपके चैनल में, ये स्कीम आई, लोगों तक नहीं पहुँचती स्कीमें। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो स्कीम्स है ये लोगों तक जाए, आखिरी व्यक्ति तक जाए। और वो सिर्फ पंचायती राज जा सकता है, क्योंकि प्रधान गांव के पंचायत तक रहता है, मेंबर जिला परिषद मेंबर गांव तक जाता है, आखिरी व्यक्ति तक मिलता है, वो इसको जमीन तक पहुंचा सकते हैं। ये मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आज मीटिंग में। ये बात कहना चाहेंगे प्रवीण जी, जिस तरह से आपने बोला कि कौशल जी की इससे पहले मीटिंग्स नहीं हुई, वहीं पे बात की जाए हर एक वर्ष बात की ये ओलावृष्टि से, मौसम की मार से बागवानों को बहुत नुकसान होता है। तो जो सरकार की जो स्कीम्स है उसको किस तरह से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके, क्योंकि आज से पहले आप बोल रहे हैं मीटिंग्स नहीं हुई। देखिए, मुझे नहीं पता हुई नहीं हुई, लेकिन 1.5-2 साल तो नहीं हुई, क्योंकि कोविड का टाइम था। अब ये जिला परिषद से पहले लेते थे नहीं लेते थे, आई डोंट नो, पर मैंने तो ले रहा हूँ। दूसरी बात आपने कही कि जो ये ओलावृष्टि होती है, बर्फबारी होती है, वो स्कीम्स क्यों नीचे तक नहीं पहुँचती। मैं आपको बताऊँ, मैं निराशा के साथ बता रहा हूँ आपको ये चीज़। हमारे बागवान KCC लिमिट्स लेते हैं,
ऋण लेते हैं बैंकों से, उनका प्रीमियम कटता है। बागवानों को क्या पता, ज़्यादा तो मजबूरी में लेता है ऋण, उनका प्रीमियम कटता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना प्रीमियम देता है ना वो, उतना उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी सरकार ने खुद माना ना, विधानसभा के अंदर महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये जो कंपनी रजिस्टर्ड जो कंपनी जो बैंकों में जिनके साथ तालमेल बना रखा है, जो ये इंश्योरेंस करती है, वो इतने वर्षों से जो है किसानों को छलने का काम कर रहे हैं, अपना पेट भर रही है, अपना जो है जेब भरने का काम कर रहे हैं। मैं स्कीम इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि सरकार की कान आंख के नीचे ये जो काम हो रहा है, सुधि मिली जा रही बागवानों की। मैं आपको बताऊं, अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार, चाहे वो भाजपा की, चाहे कांग्रेस की आएगी, चाहे किसी सरकार, कोई भी सरकार आएगी, अगर ये लोग बागवानों का और किसानों का तरफ ध्यान नहीं देंगे ना, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मध्य प्रदेश की आर्थिकी का। और ये जो स्कीमें तब पहुंचेगी जब आप जो लिस्ट कंपनी को लिस्टेड करते हो, उन पर जो ना आप नियंत्रण रखो, नियंत्रण एक सरकार, ठीक है। और जब आप कमेटी 1 साल के बाद कमेटी बुलाते हो, आप दिल्ली से कमेटी आती है, वो 1 साल के बाद आती है और फिर वो यहाँ से आपके आंकड़े इकट्ठे करती है कितना नुकसान हुआ, उसके बाद ये 1 रुपये बागवानों को नहीं मिलता। ये भी उनकी कमी है, इस कमी को भी सरकार को दूर करना चाहिए, जवाब देते हैं उनकी सरकार की। ये सारी चीजें देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत निराशा के साथ बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज। हम जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज दब जाती है। और लोग जब आपके पास विधायक आता है, मंत्री आता है, उनके कान पकड़ने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप हम हमारा प्रीमियम करता है, क्यों हमको इंश्योरेंस नहीं मिलता। उनको पूछे कि क्यों हमारी खादें महंगी हो रही है, उनसे पूछे कि क्यों हमारा जो है ये आपके जो सब्सिडी बंद हो गई है। ये सारी चीजें हमारे डिस्कस करने वाली चीजें हैं, पर आज ये खत्म होती जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हमारी जो कमेटियां बनी हुई है, अगर सक्रियता से काम करे, पंचायती सक्रियता से काम करे, तो इनकी जो है ये हमारे अधिकारी और उनको वो नहीं है कि इसको हमारे रोक सके, जो हमारे उनको मिलनी है चीजें। एक चीज़ आपने इसमें कही कि यहाँ पर आपने जो अधिकारी हैं उनसे आपने पूछा कि जो बेनिफिशरीज है कि इनको इसका यहाँ पर लाभ पहुँच चुका है, क्या किसी तरह का जो डाटा है वो इनकी तरफ से शेयर किया गया? इन्होंने मुझे कहा है कि हमारे जितनी भी स्कीम्स है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रही है, पर उतने लोगों तक नहीं पहुंची जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और कुछ इलाके ऐसे जो वंचित ही है, जिनको पता ही नहीं है स्कीमों का। मैंने इनको कहा है, अभी रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है हफ्ते के अंदर मेरे दफ्तर, जो हमारा जिला परिषद दफ्तर है, यहाँ पर जो है बेनिफिशरीज का आंकड़ा दें। अगर हमारी फिशरीज की स्कीम्स है, कितने लोगों को आप जो है ना जुबल कोठा के अंदर, कितने लोगों को चिपाल के अंदर, कितने लोगों को रामपुर के अंदर, कितने लोगों को बसंतपुर सुन्नी के अंदर, वो उनकी मुझे रिकॉर्ड चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी स्कीम क्यों लोगों तक नहीं पहुँच रही है। अगर हम बसंतपुर की बात करते हैं, सुन्नी की बात करते हैं, वहाँ पर कितना बड़ा वो एक जो है आपके पानी की अच्छी सोर्सेज है, वहाँ पर हमारी फिशरीज हो सकती है, ट्रॉट हो सकता है, अनेकों मछली पालन हो सकता है। हमारा जो है पब्बर वैली हमारी है ना, आंध्रा वैली हमारी जो है, उसमें हमारी फिशरीज का हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसका रिकॉर्ड मांगा गया है, मैं आपसे भी शेयर करूँगा अगर ऐसा होगा तो। लेकिन इतना जरूर है कि मैं ध्यान रखूंगा कि आखिरी व्यक्ति तक हमारी स्कीमें पहुंचनी चाहिए। जी, एक चीज़ आपने कहा कि जो योजनाएं हैं वो एक व्यक्ति तक पहुंचे, ग्रामीण लेवल तक, ताकि वो जान सके कि सरकार की तरफ से उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। क्या आप मीडियम चूज करेंगे, किस तरह से उन तक पहुंचेंगे और उन्हें ईजी वे में थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो थोड़ा समझने में मीडियम। मैंने वही कहा, मैंने इनको कहा कि मुझे चेयरमैन बनाया गया है, अधिकारी को कहा कि क्या आपने कभी गनीमत समझी कि मैं आपका हिस्सा हूँ। अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं आपका हिस्सा हूँ, आपने कभी गनीमत समझी कि मुझे आप एक लेटर इशू कर देते कि देखिए ये स्कीम्स आ रखी है, इतनी सब्सिडी आई है, ये मुझे भी आप, मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे बताएं। ये ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मैंने इनको भी कहा है अधिकारियों को कि आप जैसे ही कोई स्कीम आती है, आप नंबर ले लीजिए, मेरा एक ग्रुप बनाइए पूरा जिला शिमला का, ठीक है, उसमें हमारे जिला परिषद नंबर को ले लीजिए आप। ग्रुप में जैसे कोई स्कीम आती है, जैसे कोई सब्सिडी आती है, आप हमें बताइए। हम वो लोग हैं जो जीरो पर है, ग्राउंड जीरो पर है, हम उसको प्रधानों को बोलेंगे, चैनल है ना हमारा, प्रधान लोगों को बोलेंगे मीटिंगों में, ग्राम सभाओं में कि जाइए जी, आपके लिए जो है ना पावर स्प्रेयर आया, सब्सिडी आई है, मशीनरी आई, सब्सिडी आई, ले लीजिए। ये है तरीका। ये क्या करते हैं, इनकी ऑफिस दफ्तरों में आती है सब्सिडीज, और जो पार्टी होती है, बुरा मत मानिए, कांग्रेस होती है, कांग्रेस के लोग, भाजपा होते हैं, भाजपा के लोग, पार्टी आती है, वो क्या करते हैं, अपने जो लोग हैं जिनको पता लग जाता है कि भाई स्कीम आ रखी, ले लो, उठा लो। ऐसा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप निकालिए आरटीआई से, ये होता है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी हमारे ग्राउंड जीरो हमारे गाँव है, वहाँ तक स्कीम पहुँचाई जाएगी, इनके संपर्क में रहा जाएगा, ग्रुप्स बना दिए हैं, मैं प्रधानों को, प्रधान अपने ग्राम सभा में, और ऐसे करके लोगों को स्कीम पहुँचाई जाएगी। जी, तो हम क्या कहेंगे, अभी तक जो अधिकारी वो मात्र औपचारिकता कर रहे थे, और क्योंकि अभी तक प्रॉपर एक वे में एक बैठक नहीं हो पा रही थी यहाँ पर, तो उसके बाद में ये जो सारी चीज़ें सामने निकल कर, देखिए रेशमा जी, ऐसा है, मैं ताज्जुब मानता हूँ इस बात का, ये अधिकारियों की भी गलती नहीं है, ये गलती है जो इन कुर्सियों पर बैठते लोग हैं, वो एक्टिव ही नहीं करते चैनल को, वो अपने काम को समझते नहीं, अपने कर्तव्य को समझते नहीं है। अगर कर्तव्य को समझे तो वो सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पंचायती राज को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, हमारे को अधिकार देंगे, एक्ट्स बने हुए हैं, है ना। जब खुद ही आप शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे, खुद ही आप चैनलाइज नहीं करोगे किसी चीज़ को, तो कैसे अधिकारी आपकी बात सुनेगा। ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कैसी मीटिंग होती, कुछ लोग ऐसा ही कह रहे थे मीटिंग में, हमें मालूम ही नहीं है, हम तो तैयार होकर नहीं आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली मीटिंग है, अगली मीटिंग अगस्त में होगी, जब हमारा हॉर्टिकल्चर डे आएगा, एग्रीकल्चर का काम होगा, तो अब जो है इसको एक्टिव किया जाएगा। जब तक मैं हूँ, मैं तो अपने काम को तसल्ली से करूँगा, और जितने भी मेरे पास कार्य आएगी उसको लोगों तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद।